वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इस यहाँ हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। मान लीजिए एक लार्ज नंबर है, ओके, ये एक लार्ज नंबर है 10,000, ओके। अब 10,000 को हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना है तो ये किसका मल्टीपल है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 कितना हो गया। तो इसमें से ये क्या सभी 10 के मल्टीपल है, ठीक है। और इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स कर दिया। तो इस लास्ट नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 10 टू द पावर 4, ओके। अब इस 10 टू द पावर 4 को हम जब लिख रहे हैं तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं 10 को बेस, और ये हो गया मेरा एक्सपोनेंट, ओके। ये बेस हो गया और ये एक्सपोनेंट्स हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 1 लेके मतलब 5 टाइम्स ऑफ 0, तो ये कितना 10 का 5 टाइम मल्टीपल हो गया। तो किसी भी लार्ज नंबर को जो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। अब मान लीजिए कि 81, एक एग्जांपल मैंने और ले लिया है, ठीक है। तो ये कितने 3 का कितना टाइम मल्टीपल है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये कितना मल्टीपल है 3 का 4 टाइम्स। ये बेस हो गया इसके लिए, और ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंट, ओके। अब इस तरीके से हम इसके मल्टीपल देखते हैं, ओके। और इस जो 10 टू द पावर 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका एक्सपोनेंट। और इसे आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, 10 टू द पावर 10 रेज़ टू 5, ओके। ये आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए 64 लिया मैंने। अब 64 क्या होगा, ये 2 का मल्टीपल हो गया, 2 टाइम्स 2, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 2 टू द पावर 6 टाइम्स। तो ये इस तरीके से ये 2 का मल्टीपल हो गया, ये 3 के मल्टीपल हो गए, ये 10 के मल्टीपल हो गए। इससे किसी भी लार्ज नंबर को जब आप किसी शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ एक रूल लग जाएगा कि अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो जो पावर है वो क्या होगी, आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ओके। तो ये क्या जाएगा 2 6 + 5, तो ये क्या जाएगा 6 + 5 2 की पावर 11। इस तरीके से आप दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आप उसको अगर बेस सेम है तो उसकी पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, अब इसी को मैं अगर ए की पावर भी डिनोट करूँ, जैसे भी 2 की मल्टीपल में बात की गई है, ठीक है, ये ए है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ए = 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी तरीके से मल्टीपल हो सकता है। अब ए को ए टाइम्स कर रहा है, मैं एक फार्मूला डिजाइन करना चाह रहा हूँ, ए की पावर इसको मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, इसी कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ ए की पावर 4 के बाद अगर इसको ए मल्टीप्लाई ए = ये अगर मैं n टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा, ए की पावर n। इस तरीके से ये फार्मूला डिजाइन हो गया। अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी आपकी न्यूमेरिक डिजिट्स है 0 से लेकर आगे तक आप कोई भी यहाँ पुट कर सकते हैं, और पावर को भी आप 0 से लेकर कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन हो जाता है। ये इसी को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ओके। अब एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 56, ओके। इसे ये 2 का कितने टाइम मल्टीपल है, तो इसको तब तक मल्टीप्लाई कर दिए जब तक कि ये मेरा 256 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 की पावर 6 में 64 हो गया था, ठीक है। तो ये कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 जा 128, और 128 2 जा 256, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 8।
ये 256 हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी का भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे की जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, है ना, और शेयर करें, है ना। ओके, थैंक यू।